श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या की जनता शोक में डूबी थी, लेकिन श्री राम ने लवकुश को एक नई जिम्मेदारी देकर गए थे। क्या वे इस विशाल साम्राज्य को संभाल पाएंगे? क्या अयोध्या में रामराज की परंपरा जारी रह पाएगी? इस भाग में जानिए श्री राम की विरासत का भविष्य। जब श्री राम, भरत और शत्रुघ्न ने जल में समाधि ले ली, तब अयोध्या की प्रजा विलाप करने लगी। पूरी नगरी राममय हो गई थी। लोगों को लग रहा था कि सूर्य अस्त हो गया है। लेकिन उसी समय वशिष्ठ मुनि ने राजमहल में आकर घोषणा की, शोक करने का समय नहीं, अयोध्या को एक नया राजा चाहिए। प्रजा ने एक स्वर में कहा, हमारे नए राजा लव और कुश होंगे। राजमहल में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। संपूर्ण अयोध्या को फूलों से सजाया गया। हवन और वैदिक मंत्रों के माध्यम वशिष्ठ मुनि ने लव को अयोध्या का राजा घोषित किया और कुश को उत्तर कोसल का शासक बनाया। वशिष्ठ मुनि ने कहा, आज से अयोध्या का उत्तर कोसल पर श्री राम के उत्तराधिकारी शासन करेंगे। लव और कुश तुम्हें अपने पिता के आदर्शों पर चलकर न्याय और धर्म की रक्षा करनी होगी। राज विशेषक के बाद लव ने सिंहासन से जनता को संबोधित किया, हमारे पिताश्री ने हमें सिखाया कि राजा का धर्म प्रजा की सेवा करना है। अयोध्या में कभी अन्याय नहीं होगा, कोई भूखा नहीं रहेगा और हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। कुश ने उत्तर कोसल की जनता से कहा, मैं अपने माता पिता के आशीर्वाद से प्रजा की सेवा करूंगा। हमारा राज्य सदा धर्म के मार्ग पर चलेगा। लवकुश ने अपने शासन में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। हर गांव में अन्न भंडार खोले गए। धर्म और न्याय के लिए विशेष सभा बनाई गई। अयोध्या और उत्तर कोसल को पहले से अधिक समृद्ध बनाया गया। गुरुकुलों में शिक्षा का विस्तार किया गया। जल्द ही अयोध्या और उत्तर कोसल में फिर से रामराज की छवि दिखाई देने लगी। श्री राम की संतान होने के नाते लव और कुश ने उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया। श्री राम का नाम जुगों जुगों तक अमर रहेगा, क्योंकि उनकी संतानों ने उनकी सीख को नहीं भुलाया। अब आगे क्या? लव कुश के शासन काल की अनसुनी कहानियां। क्या उन्होंने भी अपने जीवन में कोई बड़ा युद्ध लड़ा? रामायण के बाद की कथाएं जानने के लिए देखिए अगला भाग कल सुबह 5:05 सिर्फ एसपी हिंदी कहानी पर।